मेरा नाम दीपक अग्रवाल है। अभी हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा है जिसमें आप अपनी ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भई जितनी भी कंपनी अब मैं एक ट्रेड में ऑलरेडी एग्ज़िस्टिंग हूँ, जो मैं ट्रेड अभी भी कर रहा हूँ। लेकिन उसमें मैंने प्रॉब्लम क्या फ़ेस करी है कि मैं पहले ऑफ़लाइन मार्केट करता था, लेकिन जब मैं ऑनलाइन सोचा, तो मैंने ये प्रॉब्लम फ़ील करी कि ओवरऑल जितनी भी मैंने वेबसाइट डेवलप कराई, मेरे को इश्यू क्या आया कि सारा कंट्रोल उन लोगों के हाथ में रहता था और वो कुछ ना कुछ जैसे जो भी मैंने प्रोडक्ट एडिशन कराने या डिलीशन कराने तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज करते थे और वो प्रॉपर सर्विस नहीं देते थे। तो उस चीज़ के लिए हम लोगों ने एक एफर्ट्स करे कि भई जो बेसिक कमी है जिसके लिए आदमी डरता है ऑनलाइन अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, उसमें मैंने एक प्रोविज़न ये निकाला कि हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएँ जिसमें कि आम आदमी भी या आम दुकानदार, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे सप्लायर हो, कोई भी आदमी अपना प्रोडक्ट डाल सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर भी डाल सकता है या एक जो छोटे-छोटे काम करते हैं हम जैसे कि घर से काम करते हैं, वो भी उस चीज़ की अपनी वेबसाइट बनवा सकते हैं। वेबसाइट बनाना बहुत ईज़ी है, जिसका पूरा कंट्रोल कभी भी आपको अपने आइटम ऐड करने हो, डिलीट करने हो, मॉडिफ़ाई करने हो, कुछ भी करने हो, बड़ा ईज़ी है प्रोसेस। उसके जो चार्जेज़ हैं हम लोगों ने अभी डिस्काउंटेड प्राइस निकाले हुए हैं और आने वाले समय में जो रेट इंक्रीज़ होंगे वो टाइम टू टाइम वेरिएशन करते रहेंगे। हाँ, तो सर सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि वेबसाइट हम क्यों बनवाएँ? वेबसाइट इसलिए बनवानी चाहिए मेरे हिसाब से, जहाँ तक अब जैसे हम लोगों ने एक फेस करा लॉकडाउन का पीरियड। लॉकडाउन के पीरियड में हर इंसान की, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, सिवाय मेडिकल लाइन छोड़ के सबकी दुकानें बंद रही। रेंट जाता रहा, कोई इनकम का सोर्स रहा नहीं। अब ऑनलाइन जिनकी प्रेजेंस थी उन लोगों ने खूब अच्छा उस समय काम करा। तो आगे आने वाले समय में हमारे को तो नहीं पता कि लॉकडाउन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अपनी दुकान एक ऐसी बननी चाहिए जिसमें कि हमारा चौबीसों घंटे और 365 दिन क्या, पूरी ज़िंदगी हमारी दुकान अवेलेबल रहनी चाहिए। हमारे को दुकान या वेबसाइट ऑनलाइन लाने के लिए हमारे को बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करने, जिस तरीके से हम लोगों ने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करा है। इसके लिए यदि कोई भी शख्स ऑनलाइन रहता है तो उसको बेनिफिट मिलता ही मिलता है। रीज़न बीइंग कि आप चौबीसों घंटे लाइव हो, कोई आपके पास स्टाफ रिक्वायर्ड नहीं है उस समय, उस पीरियड में। तो ये सारी चीज़ें हैं। लॉकडाउन में जैसा कि हमने देखा कि ऑनलाइन और आपने भी बताया कि ऑनलाइन जिनका बिज़नेस था या मेडिकल लाइन थी, इन लोगों ने अच्छा कमाया। बहुत। तो लॉकडाउन के बाद भी अब ये ऑनलाइन का प्रोसेस कस्टमर ज़्यादा फ़ॉलो कर रहे हैं या ऑफ़लाइन आना शुरू कर रहे हैं? देखिए ऑफ़लाइन का अभी आज की ट्रेड में जो ट्रेंड चल रहा है, हर हाथ में मोबाइल है और एंड्रॉयड फ़ोन है, एप्पल है एंड सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। आज इवन अगर हमारे को दूध भी मँगवाना होता है ना घर में, तो हम ऑनलाइन ही मँगवाते हैं। हुँ, तो इसके लिए किराना स्टोर हो, चाहे वो ज्वेलरी का हो, चाहे कोई भी हो, अगर ऑनलाइन उसकी प्रेज़ेंस नहीं है, तो आने वाले समय में उसको कई प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ेगी। तो हाँ जी सर, जैसे मैं मान लीजिए राजस्थान से हूँ, जयपुर से हूँ, तो इस वेबसाइट के लिए मैं आपसे कैसे मतलब कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ और मुझे क्या प्रोसेस करना होगा? क्या मुझे आपके पास दिल्ली गांधीनगर आना पड़ेगा? नहीं, उसमें आने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप ऑनलाइन ही ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम लोगों के एक पर्टिकुलर नंबर हैं, हमारी टीम के नंबर हैं, हमारे सेल्स के, मार्केटिंग के सबके नंबर हैं। उन पे भी अगर आप बात करते हैं तो ईज़ी प्रोसेस है, जिसमें आपकी वेबसाइट का एक लिंक दिया जाएगा आपको और उस वेबसाइट को आप खुद ही क्रिएट करेंगे जिसमें हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। तो आप ईज़िली उस चीज़ को समझ जाएँगे। सिर्फ़ आप हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, या तो आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए या एक डेस्कटॉप होना चाहिए। तो वो हम ऑनलाइन ही वो सारी चीज़ें सपोर्ट में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो सबसे पहले सर वो कॉन्टैक्ट नंबर हमें बताइए जिस नंबर पर हमें आपसे संपर्क करना है। मेरा नंबर है 9811025266, ठीक है। 98 110 25 266। इस नंबर पर 24 आवर्स हम कॉन्टैक्ट कर सकते हाँ हैं जी, या फिर 24 आवर्स आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यदि कोई ऐसी दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे देता ये व्हाट्सएप नंबर हूँ। है? हाँ जी।
तो सर ये वेबसाइट बनवाने के लिए मिनिमम चार्जेज़ क्या देने होंगे? देखिए, अभी हम लोगों ने एक डिस्काउंटेड प्राइस निकाले हुए हैं, जिसमें 12,000 रुपए प्लस जीएसटी 365 दिन के लिए। ये तो है जो चार्जेस हैं। उसके बाद जो रिन्यूअल होगी वो एक अलग जो होता है एनुअल मेंटेनेंस, वो बात की बात है। लेकिन अभी आपके 365 दिन के लिए एक दुकान लाइव करके हम लोग देंगे, जिसको आप सेल्फ क्रिएट करेंगे, अपनी बनाएँगे, अपने प्रोडक्ट उसमें खुद ही डाल सकते हैं, किसी को आपको एंगेज करने की ज़रूरत नहीं है। यानी इस अमाउंट के अलावा हमें और कोई अमाउंट बीच में पे तो नहीं करना पड़ेगा? 12,000 रुपए प्लस जीएसटी 365 डेज़ के लिए। ठीक है सर। और इसके बाद जैसे हम प्रोडक्ट इसमें डालते हैं, इसका सारा कमांड हमारे हाथ में रहेगा? टोटली आपके हाथ में रहेगा, इसमें आप एडिशन भी कर सकते हो, डिलीशन भी कर सकते हो, कभी भी, एनी टाइम। वो सारा इसमें कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी का तो चांस नहीं, क्योंकि लोग ऑनलाइन के नाम से ज़्यादातर जो गाँव देहात के लोग हैं या जिनके साथ चीटिंग हो जाती है तो वो डरते हैं, तो ऐसा कुछ तो इसमें नहीं मैं होगा ना? मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। बेसिकली क्या होता है कि धोखाधड़ी वहाँ होती है जहाँ पर हमने आपसे चार्जेस तो ले लिए लेकिन कंट्रोल हमने अपने हाथ में रखा। हम उसके लिए एक पहले आपको ट्रायल लिंक देंगे, आप पहले चीज़ों को समझ सकते हैं। समझने के बाद जब आपको लगे कि हाँ, ये जेन्युइन चीज़ है और इससे मेरे को बेनिफिट होगा और मेरी शॉप ऑनलाइन होगी। अगर आपकी शॉप ऑनलाइन होती है तो आपकी चौबीसों घंटे और 365 दिन खुली रहती है। और इसमें जब आप कन्फर्म हो जाएँ उस लिंक से कि भई मेरे को जो ये लिंक प्रोवाइड कराया है, इस तरीके से मेरे लिए ईज़ी है, तो हम आपके लिए एक जब आपकी पेमेंट हो जाएगी, तो उसके लिए एक अलग लिंक मिलेगा जो आपका पर्सनल होगा। जैसे सपोज़ कोई ओम ट्रेडर्स के नाम से कोई दुकान है, उसने ओम ट्रेडर्स के नाम से अपना यूआरएल या डोमेन उसने लिया। अगर वो लेते हैं बाय सेल्फ, तो उसमें कंपनी उसको वहाँ पर पोर्ट कर देती है। यदि आप हमसे कहते हैं तो हम उसका कोई चार्ज नहीं लेंगे, आपका डोमेन हम ले लेंगे, लेकिन उसमें डोमेन के जो राइट्स होंगे वो कंपनी के होंगे, आपके नहीं होंगे। अगर आप सेल्फ परचेज़ करते हैं तो हम उस पे डोमेन वहाँ पर पार्क कर देंगे अपना। नहीं, उस डोमेन चार्ज कोई एक्स्ट्रा मतलब उनको डोमेन नहीं? चार्ज अगर हम हमारे से कराते हैं तो उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, वो हमारी 1 साल की फैसिलिटीज़ है पूरी। हाँ, वरना यदि बाहर से तो हम लेते हैं तो हाँ, प्रोडक्ट के नाम से चार्जेज़ इसके भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नहीं प्रोडक्ट के चार्जेज़ नहीं होते, नियर अबाउट ₹250 में ये चीज़ अवेलेबल है। मिनिमम ₹250 में हाँ, मिल जाता है। ₹250 में मिल जाता है, लेकिन अगर आप स्पेशल कोई चीज़ माँगते हैं, तो हम लोग एक प्रोविज़न रखा हुआ है इतना। और यदि कोई आप स्पेशल कोई चीज़ माँगते हैं कि भई आपका जैसे सपोज़ अमेज़न डॉट इन चाहिए मेरे को और वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो उसके अपने चार्जेज़ होते हैं। तो हाँ, वही कि वो हम लोग कमिट नहीं करते। चॉइस वाला यदि वो नाम चॉइस या वाला डोमेन कोई लेते हैं, ऑप्शन नहीं होता तो उसकी इसमें। तो कॉस्ट शायद ज़्यादा होती है। हाँ, आप अब गाड़ी का नंबर भी लेते हैं, तो उसके भी लाखों में, करोड़ों में बिल्कुल, चार्जेज़ बिल्कुल। हैं। बाकी मिनिमम चार्ज पे आप जो डोमेन की जो है डोमेन का फैसिलिटी ये है है, वो मैं दे ये देंगे। प्रेफ़र करूँगा कि हर आदमी अपना ही डोमेन ले, क्योंकि राइट्स उसके पास होते हैं, उसकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होती है, उसका अपना फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होता है। अगर वो हमारे से कहते हैं, तो हम लोग कर तो देंगे, लेकिन ये धोखाधड़ी ना हो चीज़ों को और वो स कस्टमर को एक कॉन्फिडेंस रहे कि डोमेन मेरा है। अगर आपको हमारी चीज़ कभी भी बाय द वे इन फ्यूचर पसंद नहीं आती, तो आप अपने आप सेल्फ चेंज कर सकते हो, आपकी वो डोमेन आपका अपना पर्सनल होगा। ये चीज़ें हैं। तो कई बार हमने देखा सर, डोमेन लेने के बाद में कई लोग जैसे कहते हैं कि हम प्रमोशन करवा देंगे या प्रोडक्ट का जो है वायरल कर देंगे, ऐसा भी कुछ हो सकता है? देखिए, मैं कोई झूठा कमिटमेंट नहीं करता। वायरल होना या प्रमोशन होना, मैं अभी उस चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ। सिर्फ़ ये होता है कि भई आज हम किसी भी बड़े से बड़े मार्केट में या किसी मॉल में अगर हम दुकान लेते हैं, तो उसमें हमारे को कोई प्रमोशन का पार्ट नहीं मिलता। प्रमोशन हमारे को सेल्फ प्रमोशन करानी पड़ती है। वो सिर्फ़ ये होता है कि आज जैसे सपोज़ हमने ₹50,000 का एक किराए का दुकान ली। उस किराए की दुकान में हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होती बस सिवाय अपने माल रखने के लिए और ग्राहकों का इंतज़ार करने के लिए। अगर आप प्रमोशन करते हैं, चाहे वो पैम्पलेट बँटवाएँ, चाहे व्हाटएवर जो भी बँटवाएँ। लेकिन इसके साथ में जो भी आप दुकान या घर पे काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आपको एक चीज़ मिल गई कि आप अब ऑनलाइन अवेलेबल हो। www डॉट जो भी है, डॉट कॉम, डॉट इन, डॉट एआई, बहुत चीज़ें हैं इसमें, जिसमें आप लिखने के एक हकदार हो जाते हैं कि मैं दुकान यहाँ पर भी खोल के बैठा हूँ।
ये चीज़ें। बिल्कुल, ये तो मतलब आज के टाइम में और हम जैसा देख रहे हैं ऑनलाइन चीज़ें ही लोग घर बैठे ऑर्डर भी करते हैं और ऑनलाइन से आपका बिज़नेस बढ़ भी सकता है। देखिए सर, मैं जिस ट्रेड में हूँ, मैं अंडरगारमेंट्स के ट्रेड में हूँ। यहाँ पर हम लोग जब सैंपल किसी को लेके भेजते हैं तो नियर अबाउट हमारे 10,000 से 20,000 रुपए की सैंपल कॉस्ट आती है। अब उसको जब वो मार्केट में लेके जाता है और जब हमारे पास वापसी लेके आता है, तो नियर अबाउट हमारे वो सिर्फ़ 25% ही अगर काम में आ सकते हैं तो आ सकते हैं, अदरवाइज़ वो सारे डैमेज हो जाते हैं क्योंकि कई जगह हाथ लग जाते हैं उस चीज़ में। अब ऑनलाइन में जिस तरीके से बी टू बी, बी टू सी बिज़नेस चल रहा है, सब आदमी सिर्फ़ फ़ोटोग्राफ्स देख के ही काम कर रहे हैं। तो इसमें एक कॉस्ट वो भी बचती है जो आपकी सैंपलिंग कॉस्ट है। आपने एक बार शूट करा लिया या आपने फ़ोटोग्राफ़ी करा ली और उसके बाद आपका ऑनलाइन विज़िबल हो गए, तो एक लिंक से आपके सारे काम हो गए। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है या मैंने महसूस करा है या मैं एज़ ए मैन्युफैक्चरर बात कर रहा हूँ, एज़ ए होलसेलर बात कर रहा हूँ, तो मैंने महसूस करा कि जो भी मेरी क्वेरीज़ आती हैं, जैसे किसी से भी कोई भी कभी लेके गया हो या कोई ऑनलाइन उसने सर्च करा हो, मेरे पास क्वेरी आती है, तो मैं क्या करता हूँ उसको व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ, एक अलग-अलग इमेजेस शेयर करता हूँ। अगर मैं एक लिंक शेयर करता हूँ, तो उसमें ना तो मेरे को उससे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है, ना ही उसको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत होती है। वो एक ही चीज़ को आराम से उसके क्या रेट्स हैं, क्या उसमें कलर्स हैं, क्या उसमें चीज़ें हैं, क्या उसमें स्पेसिफ़िकेशंस है, सारी विज़िबल होती हैं। उसको बार-बार मेरे को उस आइटम को लेके कोई बात नहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सबसे बड़ा बेनिफिट एक लिंक का है कि आपने एक अपना दुकान का एड्रेस सेंड कर दिया और वो आपकी पूरी दुकान वहाँ पर घर बैठ के देख रहा है। हाँ, इसमें क्योंकि हमने देखा कई लोग कैटलॉग वगैरह काफ़ी फ़ोटोएँ होती हैं व्हाट्सएप पे भेजने लग अब जाते किसी हैं। के 100-100 प्रोडक्ट हैं वैसे वो हाँ, कैसे स्टोरेज भी फ़ोन का बढ़ता है और देखने में हाँ, टाइम भी लगता है और उसमें इतना समझ में भी नहीं आता है। नहीं आता। और यहाँ पर प्रोडक्ट भी रहेगा, उसकी प्राइस भी रहेगी, तो आराम से और एक लिंक शेयर करने में नहीं और उस ओपन करने में ना कोई फ़ोन स्टोरेज में प्रॉब्लम आती है। उसको वो लाइक भी कर सकता है, उसको वो ऐड टू कार्ट कर सकता है, तो वो कार्ट में सारी चीज़ें आ जाएँगी, उसको पता लग जाएगा कि वैसे मेरे को कितना अमाउंट पे करना है। मतलब इतना ज़्यादा ईज़ी प्रोसेस है कि उसको ये पता लग गया कि मैंने जो सिलेक्ट करा है मेरा 10,000 रुपए का है या 10 करोड़ का है। सारी चीज़ें उसके पास विज़िबल हो गई। तो सर जैसा कि आपने अभी बीच में बताया बी2बी, बी3 ये क्या चीज़ होती है? हमें ये नहीं समझ में आया। ये मतलब हमारे इसमें वेबसाइट में कुछ होगा या क्या चीज़ है ये? देखिए सर 2 तरीके की चीज़ें होती हैं किसी भी जब भी हम ट्रेड करते हैं तो 2 तरीके से माल बेचते हैं। एक तो होता है बी टू बी मतलब बिज़नेस टू बिज़नेस। आज मैं दुकान लेके बैठा हूँ, एक रिटेलर या होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर मेरे पास आता है। मैं एज़ ए मैन्युफैक्चरर उसको माल देता हूँ, वो आगे रिटेल आउटलेट को देता है। एक होता है रिटेलर मेरे पास आता है और रिटेलर को मेरे से माल चाहिए तो मेरे से माल लेके जाता है, वो अपना एंड यूज़र को देता है। अब ये दोनों जो रिटेलर हैं, चाहे होलसेलर हैं, चाहे डीलर हैं, मेरे लिए क्या बिज़नेस हो गया बी टू बी। तो मेरे को उनका जीएसटी नंबर चाहिए होता है ताकि वो उनको आगे जीएसटी की रिबेट मिल जाए। अब आता है बी टू सी। बी टू सी मतलब एंड यूज़र जो कंज़्यूम करता है, कंज़्यूमर, कस्टमर। तो बी टू सी बिज़नेस जैसे एज़ ए मैन्युफैक्चरर मैं हूँ, वो मैं एंड यूज़र को बेचता हूँ। सपोज़ ज़ारा वाला है, ज़ारा डायरेक्टली एंड यूज़र को सेल करता है, चाहे वो अपनी वेबसाइट के थ्रू करे या किसी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू करे। तो बी टू सी बिज़नेस उसको कहते हैं। तो अगर सपोज़ एक रिटेलर हमारे से बनाता है, तो वो अपने एमआरपीज़ या उसके वो जो पीसी प्राइस होंगे और जो क्वांटिटी होगी वो 1-1 पीस करके आराम से वो उसमें डाल सकता है, मेंशन कर सकता है। अगर जैसे सपोज़ एक मैन्युफैक्चरर करता है, तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि उसमें वो उसकी जो मिनिमम पैकेजिंग है, जैसे सपोज़ 6 पीस का उसका पैक है या 12 पीस का पैक है या 3 पीस का पैक है, वो सेट के अनुसार उसके रेट्स होलसेल के वो डाल सकता है। तो सर जैसे आपने ये ऑनलाइन शॉप अपनी भी डाली या कई लोगों की आपने हेल्प की इस काम में, तो इसके बाद उनके बिज़नेस की कंडीशन क्या रही? वहीं पर हैं या इससे काफ़ी बेनिफिट उन लोगों को मिल रहा है? देखिए बेनिफिट जो चीज़ है वो है अपनी प्रमोशंस। लेकिन सबसे पहले आप किसी भी ट्रेड में बेनिफिट की बात करेंगे तो पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट का ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है एक दुकान खोलने के लिए। आज मैं अगर किसी की रेंट की दुकान लेता हूँ तो मेरे को सबसे पहले उसकी उसकी फिटिंग, लाइटिंग ये सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है जो मेरे लाखों में हो जाता है।
आज सपोज़ मैंने 50,000 रुपए की एक रेंट पे जगह ली है, तो मेरे को ये नहीं पता कि मेरे पास कस्टमर कितने आएँगे। इसी तरीके से ये है, आप जितनी बेटर ऑनलाइन प्रमोशंस करेंगे अपनी, या मैं एक कॉमन सी चीज़ कहता हूँ कि जो आपके पास एग्ज़िस्टिंग क्लाइंट हैं, आप उनके डाटाज़ लीजिए, आप उनको मंथली सिर्फ़ अपना लिंक भेजिए। लिंक भेज के ही आपको इतना बिज़नेस मिलता है कि जिसमें आप कंफर्टेबल फ़ील करते हैं कि अगर आपका वो रेंट की स्पेस कोई चेंज हो गई, तो भी आपके जो एक्जिस्टिंग क्लाइंट थे या उस शॉप से जो भी आपके पास क्लाइंटेज आई, वो आपको आगे बेनिफिट दे रही है। जिसमें आप उस जगह अवेलेबल नहीं है, दूसरी जगह अवेलेबल है, लेकिन जो वहाँ पर कस्टमर आता था, अब दूसरी जगह भी वो पहुँच रहा है ऑनलाइन। ये बात बिल्कुल आपने सही कही, यानी कस्टमर आपके टूटेंगे नहीं इससे। हाँ जी। एड्रेस आपका चेंज भी होता है, शॉप बड़ी भी होती है, आज छोटी है कल को बड़ी भी होगी आपकी, शोरूम भी बनेगा, तो जो कस्टमर हैं वो जुड़े रहेंगे और उनसे आप कनेक्ट रहेंगे। जितने आपके कस्टमर ज़्यादा हैं उतने ही आपका आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसमें और कुछ सर ऐसी चीज़ें जो हम नहीं पूछ पाए या वीडियो में कवर नहीं हो पाया, तो आप हमें बताएँ? देखिए, ऑलमोस्ट तो सारा कवर हो ही चुका है। बस यही है कि भई आज ज़रूरत जो समय की है, वो सिर्फ़ ऑफ़लाइन, या आपने एक रेंट पे एक अच्छे किराए के लिए दुकान ली है, उस दुकान पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि किराए का, अगर सपोज़ आप किराए पे हैं या अपने पे हैं, किसी पे भी हैं, कि मार्केट का कभी भी हवा बदल सकती है। आज कोई गली, अब जैसे सपोज़ अगर मैं गांधीनगर की बात करूँ, कोई गली बहुत ही बढ़िया चल रही है, उसकी इस समय वैल्यू भी ज़्यादा है, प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू भी ज़्यादा है और रेंट की वैल्यू भी ज़्यादा है। लेकिन आने वाले समय कभी वहाँ पर सीवर लाइन पड़नी चालू हो गई, तो मार्केट एकदम से कन्वर्ट हो जाता है दूसरी जगह। तो इस पीरियड में क्या होता है कि जो आपके पास एक्जिस्टिंग क्लाइंट भी हैं या जो आने वाले क्लाइंट हैं, वो सारे ब्रेक हो गए। लेकिन अगर आप ऑनलाइन अवेलेबल हैं और उनको ये पता है कि भाई साहब मेरे को यहाँ से कभी कोई माल लेना है, तो मैं कभी भी उसको देख सकता हूँ, उनका एक लिंक है मेरे पास। एक उनका लॉगिन प्रोसीजर है, वो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, तो उसको मैं ईज़ी देख सकता हूँ। तो आपकी अवेलेबिलिटी चौबीसों घंटे 365 दिन आपकी अवेलेबिलिटी रहती है वहाँ पर। ये बात आपने बिल्कुल सही क्यों कही, क्योंकि आज हम बैठे हैं, कल क्या होगा हमें नहीं पता। और ख़ासकर लॉकडाउन के बाद तो हमने देखा है कि हमारी ज़िंदगी में कैसे क्या-क्या बदलाव आए थे। ऑनलाइन एक ऐसी चीज़ है कि कुछ भी हो जाए, यहाँ से आपकी दुकान यहीं पे रहेगी, कहीं नहीं जा सकती, ना कस्टमर आपसे टूटेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सर के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क करके अपना जो है बिज़नेस आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी दुकान डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।